हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू नॉक अ क्रिकेट बैट। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अपने बैट की नॉकिंग कैसे करनी है। पर उससे पहले क्या आपको पता है हम बैट की नॉकिंग क्यों करते हैं, नॉकिंग करने के पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम कोई नया बैट लेते हैं तब नए बैट का जो विलो रहता है वो सॉफ्ट रहता है, और अगर आप इस नए बैट को डायरेक्टली मैच में यूज़ करोगे तो आपका ये बैट डैमेज हो सकता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नॉकिंग करते हैं। नॉकिंग करने से हमारा ये जो बैट का विलो है वो कंप्रेस हो जाता है, और कंप्रेस होने से हमारे बैट का विलो हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से आपको आपके बैट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपको एक अच्छा स्ट्रोक मिलता है बैट पे, आपकी बॉल लंबी जाती है और आपका ये जो बैट है वो लंबे समय तक टिकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है नॉकिंग करने के। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और मैं दिखा देता हूँ आपको नॉकिंग कैसे की जाती है। नॉकिंग करने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बैट की एजेस से, क्योंकि नए बैट की जो एजेस रहती है वो शार्प रहती है, और अगर गलती से भी बॉल शार्प एज पे लगी तो आपका बैट यहाँ से टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए नॉकिंग करते समय हम क्या करते हैं, इन शार्प एजेस को राउंडेड करते हैं। अब ये कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे एक हाथ में हैमर है और दूसरे हाथ में बैट है। अब मैं क्या करूँगा, इस हैमर को सीधा एज पे मारूँगा, सीधा ऐसे एज पे मारूँगा, ऐसे। आप देख सकते हो मेरे मारने का तरीका, मैं 45 डिग्री की एंगल में हैमर को चला रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे एजेस पे मार रहा हूँ मैं। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, सीधा एज पे ऐसा हैमर मारते हैं ज़ोर से। ऐसा नहीं करना है आपको, आपका ये जो एज है पूरा ख़राब हो जाएगा, आपका पूरा बैट ही डैमेज हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, स्लोली अपने एज पे ऐसा हैमर मारना है, धीरे ऐसे अपने एजेस को राउंड कीजिए, जितना हो सके उतना, शार्प मत रखिए ऐसे। और फिर धीरे अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हो आप, पर स्टार्ट धीरे कीजिए ऐसा। और इसी तरीके से आपको पूरा इस एज को नॉक करना है, सेम टेक्निक के साथ। ये एक एज पूरी अच्छी तरीके से नॉक होने के बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरी एज को भी सेम तरीके से नॉक करना है। बिल्कुल सेम टेक्निक यूज़ करनी है, सेम पावर और सेम इंटेंसिटी के साथ आपको ये एज को भी नॉक करना है। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप नॉकिंग करो आपका ये जो हैमर है 45 डिग्री के एंगल में ही चलेगा, ऐसे ही चलना चाहिए। और दोनों एज नॉक होने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके बैट की दोनों एज एक लेवल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बैट के नॉकिंग होने के बाद बैट का एक एज नीचे और दूसरा एज बैट का ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपने बैट की गलत नॉकिंग की है। इसीलिए बैट की एज को नॉक करते टाइम आपको ध्यान से देख कर नॉक करना है, दोनों साइड की एजेस को इक्वली नॉक करना है, बिल्कुल ऐसे। ये दोनों एजेस होने के बाद आपको टो की एज को भी नॉक करना है, क्योंकि ये भी शार्प रहती है। इसे भी आपको राउंडेड करना है, नॉक करके बिल्कुल ऐसे आपको इसे भी राउंडेड करना है, ताकि जब भी आप यॉर्कर खेलो आपका बैट यहाँ से टूटे ना, डैमेज ना हो। इसीलिए हम ये करते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैट के मेन एरिया की नॉकिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की नॉकिंग करूँगा, क्योंकि बॉल यहाँ पे ज़्यादा हिट होती है और इसे हम स्वीट स्पॉट भी बोलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं हैमर को यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल में मारूँगा, बिल्कुल ऐसे। और वो गलती आपको नहीं करनी है, सीधा हैमर नहीं मारना है, 90 डिग्री के एंगल में ऐसा सीधा जोर से हैमर नहीं मारना है बैट पे, आपका बैट डैमेज हो जाएगा। प्यार से पहले धीरे स्टार्ट कीजिए, फिर आप अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो, बट स्टार्ट धीरे कीजिए, बिल्कुल ऐसे। अब ये वाला पार्ट होने के बाद मैं बैट के इस पार्ट की नॉकिंग करूँगा, निचले वाले पार्ट की, बिल्कुल यहाँ की। अब जब आप इस पार्ट की नॉकिंग करते हो तब आपको हैमर ज़ोर से नहीं मारना है। आपको हैमर ज़ोर से नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि इस पार्ट के पीछे आप देख सकते हो वुड बहुत ही कम है। यहाँ पे तो वुड है अच्छा खासा, बट यहाँ पे वुड बहुत ही कम है। अगर आप ज़ोर से यहाँ आपको इस वाले पार्ट पे नॉकिंग करोगे तो आपका ये बैट यहाँ से डैमेज हो सकता है। इसीलिए स्पेशली इस पार्ट की नॉकिंग आपको धीरे करनी है, बिल्कुल ऐसे धीरे
करनी है, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा वीक है। तो आराम से नॉकिंग कीजिएगा इस वाले पार्ट की। ये पर्टिकुलर पार्ट नॉक होने के बाद आपको बैट के अपर फेस की नॉकिंग करनी है, बिल्कुल यहाँ की, ये वाले रीजन की। अब कुछ लोग यहाँ की नॉकिंग नहीं करते हैं, पर आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये वाले पार्ट की भी नॉकिंग करनी है, क्योंकि बॉल अगर गलती से भी यहाँ पे लगी और अगर आपने इस वाले पार्ट को नॉक नहीं किया हुआ होगा तो बैट यहाँ से टूट सकता है, आपका डैमेज हो सकता है। इसीलिए आपको यहाँ की भी नॉकिंग करनी है, वही सेम टेक्निक के साथ, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ की भी नॉकिंग आपको आराम से करनी है, क्योंकि इसके पीछे का भी वुड बहुत ही कम है, ये भी थोड़ा वीक है, वीक पार्ट है, तो इसकी भी आपको आराम से नॉकिंग करनी है। नॉकिंग करोगे तो आपका ये वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि बहुत चांसेस है कि जब भी आप बाउंसर खेलो तो यहाँ पे लगने के बहुत सारे चांसेस है। अगर आपका बैट नॉक हुआ रहेगा तो आपका बैट ऑटोमेटिकली यहाँ से स्ट्रांग रहेगा, आपका बैट टूटेगा नहीं। तो आपको इसलिए नॉकिंग करनी है ध्यान से। नॉकिंग होने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बैट नॉक हो चुका है कि नहीं? हम कैसे चेक कर सकते हैं? अब चेक करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप चेक कर सकते हो। अब नॉकिंग होने के बाद आपका ये जो बैट का वेट है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, और नॉकिंग होने के बाद आपके बैट पे बॉल की मार्क नहीं आएगी। जब आप कोई शॉट खेलोगे तो बॉल की मार्क नहीं आएगी बैट पे। और एक आसान सा तरीका है कि आपके बैट की जो साउंड है, साउंड से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका बैट नॉक हो चुका है कि नहीं। तो ये सारे तरीके हैं नॉकिंग हुई है या नहीं ये जानने के। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अभी भी आपको नॉकिंग के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वहाँ पे आपके कमेंट का रिवर्ट करके मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए। और हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, ये हमारा यूज़र नेम क्रिकेट बायो 1। हम यहाँ पे हमारे अपडेट्स डेली देते रहते हैं, और हमें यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही क्रिकेट के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।